नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे और हिस्ट्री क्लिनिक का ये शो करती हैं डॉक्टर रुचिका। अभी पिछले दिनों कर्नाटक में बहुत सारा तमाशा हुआ जब वहां की गवर्नमेंट एक प्रपोजल लेके आई, एक बिल लेके आई इस बात के लिए कि मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। पूरे देश में तहलका मच गया, दुनिया भर की बातें हुई। हालांकि वो बिल वहां अपर हाउस में गिर गया, लेकिन तमाशा बहुत हुआ, इस्लामिक और फला ढिमका ये वो। औरंगजेब का नाम लिया गया। औरंगजेब इस देश में जितना आरएसएस को याद आता है उतना तो इतिहासकारों को भी नहीं याद आता है। कहा गया औरंगजेब बन रही है कांग्रेस सरकार, मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा रही है। तो हमने बात की डॉक्टर रुचिका शर्मा से, उनसे कहा कि आप क्या कहती हैं इस पर। तो उन्होंने बताया कि हिंदू राजाओं ने भी बहुत सारे टैक्स लगाए हैं मंदिरों के ऊपर। दरअसल जब मैं कश्मीर पर काम कर रहा था, कश्मीर पर रिसर्च कर रहा था, तो राजा हर्ष का नाम आया था। राजा हर्ष हिंदू राजा था, उसने मंदिरों को तोड़वाया भी था, बहुत सारे मंदिरों पर टैक्स भी लगवाया था, और यह सारा कुछ कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में लिखा हुआ है। तो आज डॉक्टर रुचिका शर्मा आपको बहुत विस्तार से बता रही हैं कि कैसे मंदिरों के इनकम पर, मंदिरों की आय पर बाकायदा टैक्सेज लगाए थे हिंदू राजाओं ने। और जब दुनिया की हर चीज पर टैक्स लगता है तो फिर मंदिरों या मस्जिदों की आय पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए। आखिर लोगों के पॉकेट से ही यह पैसा जाता है, और यह पैसा किसी बैंक अकाउंट में, किसी कोष में पड़ा रहे, उससे तो बहुत अच्छा है कि इसका एक हिस्सा सरकार के पास आए, जिससे वो जनता के लिए काम कर सके। आखिर मंदिरों की देख रेख, रक्षा और बाकी सबका काम तो सरकार ही करती है। तो इस पर तो आप सोचिएगा कि टैक्स सही है या गलत। लेकिन डॉक्टर रुचिका शर्मा आपको विस्तार से बता रही हैं कि औरंगजेब को छोड़ दीजिए, बहुत सारे हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया था। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डॉक्टर शर्मा का पूरा वीडियो और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हेलो हेलो और नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं, और ये है हिस्ट्री क्लिनिक, जहां हम इतिहास के नाम पे फैलाए गए झूठ का जमकर इलाज करते हैं। पिछले दिनों कर्नाटका की असेंबली में कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स अमेंडमेंट बिल सर्कुलेट हुआ, जिसके तहत कर्नाटका सरकार मंदिरों पे 10% टैक्स लगा सकती है अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। बिल को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को एंटी हिंदू करार दिया और इस टैक्स को तुर्क शासकों, खासकर के औरंगजेब द्वारा लगाए गए जिजिया टैक्स जैसा बताया। बिल फेल होने से ज्यादा फेल थी बीजेपी की भारतीय इतिहास की जानकारी, और आज हम इसी इतिहास के नाम पे फैलाए गए झूठ का इलाज करेंगे। मंदिरों पे कर यानी टेम्पल टैक्स का इंडिया में काफी पुराना इतिहास रहा है, और ये टेम्पल टैक्स जिजिया से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। जिजिया लोगों पे लगता था, इंस्टीट्यूशंस पर नहीं। यह एक तरीके का प्रोटेक्शन टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, उन्हें स्टेट प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन ये मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अहद में हटा दिया गया, और फिर औरंगजेब ने इसे फिर से लगाया। पर किसी भी तुर्की या मुगल शासक ने टेम्पल टैक्स नहीं लगाया, बल्कि कई मंदिरों को दान दिया। बेहद बदनाम मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई मंदिरों को पैसा दिया। औरंगजेब के ऐसे 15 से 20 फरमान पर हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया है, जहां उन सब मंदिरों की लिस्ट दी है जिन्हें औरंगजेब ने पैसे दिए, और कुछ तो औरंगजेब के ही सानिध्य में बने। टेम्पल टैक्स फिर हिंदू राजाओं ने ही लगाए। हमारे पास ऐसे कई तरीके के कर मंदिरों पर लगाने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। सबसे ज्यादा टेम्पल टैक्सेस विजयनगर के राजाओं ने लगाए। विजयनगर राज्य इत्तेफाक से उसी जगह पे फैला था जहां कुछ दिनों पहले टेम्पल टैक्स पे बहस हुई है। जी हां, कर्नाटका में। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी विजयनगर राजाओं का शासन था। इस 14वीं शताब्दी के राज्य में कम से कम 12 तरीके के टैक्सेस मंदिरों पे लगाए जाते थे। इतिहासकार आर सोमारेड्डी अपने पेपर में बताते हैं कि इन सब में से सबसे बड़ा टेम्पल टैक्स था स्त्रोत्रिया,
जो उन सब उपजाऊ जमीन पे लगता था जो मंदिर की प्रॉपर्टी में हो। 1563 एडी की एक शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन बताती है कि विजयनगर राजा सदाशिव राय के अहद में ये टैक्स यानी स्त्रोत्रिया वो सारी जमीन पे लगा जो देवों या ब्राह्मणों को बतौर इनाम दिए गए थे। इस टैक्स को विजयनगर के तेलुगु डिस्ट्रिक्ट्स में स्त्रोत्रिया और तमिल डिस्ट्रिक्ट्स में जोड़ी कहते थे। और तो और नीलावाई टैक्स उन लैंड्स पे लगता था जो मंदिर को इनाम में नहीं मिली हो बल्कि उनकी ऑर्डिनरी जमीन हो। इसके अलावा जिजिया जैसा ही टैक्स मंदिरों पे भी लगाया जाता था। विजयनगर शासकों द्वारा एक प्रोटेक्शन टैक्स जो फोर्ट के कमांडर यानी किले के सिपा सलार को दिया जाता था ताकि वो मंदिरों की रक्षा कर सके। इस टैक्स को दुर्गा वर्तना कहते थे और ये मंदिरों और उससे जुड़े गांव दोनों की रक्षा के लिए दिया जाता था। एक 1530 एडी की इंस्क्रिप्शन में यह लिखा है कि कुडपा डिस्ट्रिक्ट से 235 वराहा सालाना दुर्गा वर्तना टैक्स बैरेश्वर मंदिर और उससे जुड़े गांव को देना है। वराह उस समय विजयनगर राज्यों की करेंसी थी। सोमरेड्डी के हिसाब से ये टैक्स दर्शाता है कि मंदिरों के पास कितना धन था कि उन्हें लूटपाट से बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ता था। तो मंदिरों की जमीन और उसकी सुरक्षा के अलावा मंदिरों के मवेशियों यानी लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लगता था। मंदिर के मवेशियों को विजयनगर राज्यों में जीवधनम कहा जाता था और हर मंदिर के पास गायें, भैंस, भेड़ वगैरह काफी तादाद में मौजूद रहते थे और इन सबको चराने के लिए यानी ग्रेजिंग के लिए पुल्लारी टैक्स लगता था जिसे सुलवरी भी कहा जाता था। ये ग्रेजिंग अक्सर सरकारी जमीन पर ही होती थी और टैक्स देना जरूरी था। हमारे पास ये रिकॉर्ड एक 1427 एडी के इंस्क्रिप्शन में मौजूद है जहां तीरुत्तानी गांव के सब मंदिरों पे सुलवारी टैक्स लगाया गया। इसके साथ साथ 1555 एडी की कुरनूल में मिली इंस्क्रिप्शन ये भी बताती है कि मंदिरों से जुड़े गांव या उन्हें इनाम में दिए गांव पर भी सुलवारी लगता था। और इल्लारी यानी हाउस टैक्स मतलब घरों पे कर, गानुगारी यानी ऑयल मिल्स मतलब तेल की चक्कियों पे टैक्स, मग्गारी यानी हैंडलूम पे टैक्स और मुद्रयम यानी खरीद फरोख्त के लिए मंडी में लाया हुआ अनाज की स्टैंपिंग के लिए भी टैक्स लगता था। इन सब टैक्सेस के अलावा टोल टैक्सेस भी लगाए जाते थे मंदिरों पर विजयनगर राज्य में। मंदिर की जरूरत के लिए लाए गए सामान पर भी टोल टैक्स लगता था, चाहे फिर ये सामान मंदिर ने अपनी निजी ट्रांसपोर्ट सेवा से ही क्यों ना पहुंचाया हो। ऐसे ही टोल टैक्सेस भगवान अहोबलेश्वर के मंदिर में लाए गए सामान पर भी लगे थे एक 1547 एडी की इंस्क्रिप्शन के मुताबिक। मंदिर पर या आसपास जो भी कोई सामान बिकता था या फिर मंदिर तक जाते हुए रास्ते पर भी जो सामान बिकता था उस पर भी भारी भरकम टोल टैक्स लगता था। 1443 एडी की इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि नरसिम्हा मंदिर तक जाते हुए रास्ते पे जो सामान खरीद फरोख्त के लिए लाया जा रहा था जैसे कि स्लेव्स यानी गुलामों की खरीद फरोख्त, घोड़े, गायें, भैंस वगैरह सब पर टोल टैक्स लगा। ये टोल टैक्स राजा देवराय द्वितीय द्वारा 7 दिन के लिए माफ भी कर दिया गया था। इन बेशुमार टैक्सेस के अलावा एक बड़ा ही नायाब किस्म का टैक्स भी लगता था। टेम्पल फेस्टिवल्स यानी मंदिरों के त्योहार के समय प्रोस्टिट्यूट्स, जी हाँ, वैश्यवृत्ति का पेशा करने वाली औरतों से टेम्पल फेस्टिवल्स के दौरान कमाई पे लंजा शुंकम नाम का टैक्स लगाया जाता था विजयनगर राजाओं द्वारा। ये बात हमें 1555 एडी की इंस्क्रिप्शन से पता चलती है जहां मार्कापुरम के टेम्पल फेस्टिवल्स में प्रोस्टिट्यूट्स पर यह टैक्स लगाया गया। विजयनगर राजाओं के अलावा कश्मीर के 11वीं शताब्दी के राजा हर्ष भी मंदिरों पे भारी भरकम टैक्स लगाया करते थे। ये बात हमें काल्हान की राजतरंगिनी के 7वें खंड से पता चलती है जहां राजा हर्ष की मंदिर तोड़ने की प्रथा का भी वर्णन है।
हर्ष ने बाकायदा मंदिर तोड़ने के लिए उदयराज नाम के एक शख्स को देवोत्पात नायक का पद दिया, जिसका काम था दैविक मूर्तियों को तोड़ना, उन्हें शर्मनाक तरीके से अपवित्र करने के बाद। मंदिरों पे टैक्स के अलावा मंदिर में आने जाने वाले तीर्थयात्रियों पर भी तगड़ा टैक्स लगता था। जो लोग त्योहार के समय मंदिरों में आते थे उन पे पेरायम टैक्स लगता था। मशहूर तिरुपति मंदिर में ब्रह्मोत्सवम के समय में आने वाले लोगों पर यह टैक्स लगा था, जिसकी कमाई फिर किसी और मंदिर पे लगाई गई। विजयनगर राजा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विभूति काणिके नाम का टैक्स भी लगता था उन तीर्थयात्रियों पर जो मंदिर में आकर विभूति यानी सेक्रेड ऐश लेकर जाते थे। ये मंदिर को खुद तीर्थयात्री की श्रद्धा से दिया जाता था, लेकिन इसे सरकार मंदिर से टैक्स के तौर पे कलेक्ट करती थी। इससे भी पहले मशहूर सोमनाथ मंदिर पे भी पिलग्रिम टैक्स यानी तीर्थयात्रियों पे टैक्स लगाया गया। चालुक्य सोलंकी राजपूत राजा सोमनाथ मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों से टैक्स वसूलते थे। ये टैक्स काफी भारी भरकम होता था, इसीलिए अक्सर कई राजा इन तीर्थयात्रियों को लूट लेते थे। 12वीं शताब्दी की किताब द्वय आश्रय महाकाव्य जो हेमचंद्र द्वारा लिखी गई थी बताती है कि 10वीं शताब्दी में जब सोमनाथ मंदिर पहली बार बना सोलंकी राजा मूलराज की अहद में, तब उसमें आने वाले तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगता था और इन यात्रियों को अक्सर चूड़समा राजवंश के राजा राग्रहारिपु लूट लिया करते थे और मारकाट भी किया करते थे। बाद में 11वीं शताब्दी में ही सोमनाथ से जुड़ी हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जहां करण सोलंकी जो उस समय गुजरात के राजा थे, उनकी बीवी मीनल देवी ने सोमनाथ में दर्शन के लिए पिलग्रिम टैक्स माफ कर दिया। पर उनके ऐसा करने के कुछ ही समय बाद टैक्स फिर से लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये टैक्स काफी बड़ा था और राज्य इसे खोना नहीं चाहता था। इसी समय में यानी 12वीं शताब्दी गुजरात में बाहुलोदा नाम के तीर्थ से कई लाखों रुपए का पिलग्रिम टैक्स इकट्ठा किया गया और सरकार को दिया गया। इसके बाद 18वीं शताब्दी के मराठा राजाओं ने न केवल पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तीर्थयात्रियों पे कई तरीके के पिलग्रिम टैक्स लगाए, बल्कि उन सारे रास्तों पर भी जो पुरी को जाते थे। पुरी के लोकल राजा उन तीर्थयात्रियों पर पिलग्रिम टैक्स लगाते थे जो मयूरभंज और नीलगिरी के रास्ते पुरी पहुंचते थे। मराठा राजाओं ने पुरी के सारे उत्तरी रास्तों पर टैक्स कलेक्शन पोस्ट लगा दी थी। ये टैक्स तहसीलदारों द्वारा इकट्ठा किया जाता था और टैक्स देने पर हर तीर्थयात्री को एक पास मिलता था, जिस पर उनका नंबर, रैंक और उन्होंने कितना टैक्स दिया है ये लिखा होता था। ये टैक्स देने के बाद उन्हें कोई और पिलग्रिम टैक्स नहीं देना पड़ता था और इस टैक्स के रेट मराठा सरकार ही फिक्स किया करती थी। इतने सारे टेम्पल टैक्सेस हिंदुस्तान के इतिहास में, और यहाँ बस एक टैक्स पे बवाल हो गया। जानने की बात यह है कि इतने सारे टेम्पल टैक्सेस क्यों लगाए जाते थे। जाहिर है मंदिरों की बेशुमार दौलत को कंट्रोल करने के लिए। मंदिर पहले कई तरह के रोल्स निभाते थे, जैसे कि इकोनॉमिक रोल्स, जहां वो लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा लेते थे। मंदिर के सामान की खरीदारी के लिए और ट्रेड में बतौर फरोशंद यानी सामान बेचने वाला भी बनते थे। यह सामान मंदिरों की ही प्रॉपर्टी पे उगता था या उन्हीं के कारखानों में बनता था। इसके अलावा मंदिर हफ्ते में या महीने में या सालाना हाट भी लगाया करते थे, जिसका कुछ % शेयर मंदिर को मिलता था। फिर मंदिर पे बेतरतीब चढ़ावा चढ़ता था। इन सब से मंदिर की आमदनी काफी ज्यादा थी और इसीलिए टैक्सेबल भी थी। हालांकि विजयनगर राजा कभी कभार ये टेम्पल टैक्सेस माफ भी कर देते थे, लेकिन छोटे अंतराल के लिए ही, जिससे ये साफ है कि ये टैक्स कितना बड़ा था और स्टेट के लिए कितना जरूरी। टैक्स देना बुरी बात नहीं, खासकर के तब जब आपकी आमदनी में बेशुमार दौलत हो। इसी टैक्स के पैसे से सरकार रोड्स, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनवाती है, गरीबी हटाने के प्रयास करती है, भुखमरी भगाने की कोशिश करती है। ये बात हिंदुस्तान के कई हिंदू राजाओं को पता थी, इसीलिए उन्होंने बाकायदा मंदिरों पर टैक्स लगाए। लेकिन शायद ये बात
आज के कुछ सियासी राजाओं को ना पता हो। तो ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।